हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में। इसको हम मध्यकालीन शिक्षा या मेडिवल पीरियड एजुकेशन भी कह सकते हैं, एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड। उसकी क्या विशेषताएं थीं और उसके क्या गुण और उसके क्या दोष थे, इन सभी टॉपिक्स पर हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखें, आखिर तक देखें, जिससे कि आप सभी टॉपिक्स की सही से नॉलेज गेन कर सकें। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं साथ में। ठीक है। भारतवर्ष में मुस्लिम शासन का श्री गणेश मोहम्मद गौरी ने किया। ये आप सभी लोग जानते होंगे कि जो भारत है उसमें मुसलमानों ने 500 वर्ष तक शासन किया और जो उसका शुरुआत हुई वो मोहम्मद गौरी से होती है। मोहम्मद गौरी, चूँकि ये जो शासन था, इन्होंने 1200 से 1700 ईस्वी तक लगभग 500 वर्ष तक शासन किया मुसलमानों ने भारत पर। जिस समय मुसलमान भारत आए, हमारे देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था थी, एक वैदिक कालीन और एक बौद्ध कालीन। तब मुस्लिम शासक आए तो उन्होंने मुस्लिम शासकों के केंद्रों की स्थापना की, अपने शिक्षा केंद्रों की स्थापना की और भारत में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों पर आधारित एक नवीन शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया, जिसे मुस्लिम शिक्षा के नाम से पुकारा गया। भारत की विभिन्न मुस्लिम शासकों की, भारत में जब वो मुस्लिम शासक आए तो उनकी अलग अलग परिस्थितियाँ, सभी शासकों की अलग अलग परिस्थितियाँ थीं और अलग अलग समस्याएं थीं, जिनसे जूझते हुए, जिनका सामना करते हुए उन्होंने शासन किया और शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए। उस समय की क्या परिस्थितियाँ और क्या समस्याएं थीं, उनको देखते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा के प्रबंध किए। मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, पहला नंबर 1 देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है इसमें। मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना। क्योंकि वो भारत में जमना चाहते थे, उस पर उन्होंने आक्रमण किया और उसे जीता, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि यहाँ पर इस्लाम धर्म को फैलाया जाए। ज्ञान के प्रसार पर अधिक जोर दिया गया। मुस्लिम जो धर्म है उसमें ज्ञान पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है, नॉलेज गेन करने पर। हज़रत मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत बताया, तो इसलिए उन्होंने ज़्यादा जोर दिया शिक्षा पर। और इस्लाम धर्म के अनुसार लोगों के व्यक्तित्व में एक विशिष्ट नैतिकता का समावेश करना था। तीसरा उनका उद्देश्य ये था कि इस्लाम धर्म के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम, के जो लोगों के व्यक्तित्व हैं वो इस तरह से हो जाएं जैसे कि एक मुसलमान के होने चाहिए। उनमें जो नैतिकता होनी चाहिए, जो चरित्र उनके ऊंचे होने चाहिए, उसका समावेश करने की उन्होंने कोशिश की। मुसलमानों में, नंबर 4, मुसलमानों में धार्मिकता का समावेश करना मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। इस उद्देश्य की प्राप्ति की दृष्टि से मकतब एवं मदरसे और मस्जिदों के एक भाग में होते थे। जो भी मस्जिद होती थी उसमें बच्चों को पढ़ाया भी जाता था, कुरान की आयतें याद कराई जाती थीं और वहीं पर मकतब और मदरसे होते थे मस्जिदों में ही, जिससे कि बच्चे मस्जिद में जाकर कुरान की आयतों को पढ़ सकें। और नंबर 5 पॉइंट देखिए, समस्त हिंदुओं का मुस्लिम सभ्यता, संस्कृति एवं आदर्शों में उनका उद्देश्य ये था कि जितने भी हिंदू हैं, मुस्लिम सभ्यता, संस्कृति एवं आदर्शों में इस प्रकार रंग लेना था कि वे अपने को भूलकर मुस्लिम श्रेष्ठता को स्वीकार कर लें, कि वे इस बात को स्वीकार कर लें कि मुस्लिम श्रेष्ठ हैं। ठीक है, इस बात को भूल जाएं, अपने आदर्शों को भूलकर मुस्लिमों के रंग में रंग जाएं, उनका ये भी उद्देश्य था। अब देखते हैं मुस्लिम शिक्षा के गुण क्या थे। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना के बाद मुस्लिम शासकों ने एक नवीन शिक्षा प्रणाली को जन्म दिया, जो भारत शिक्षा प्रणाली से बिल्कुल भिन्न थी। जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी हमारी, उससे बिल्कुल भिन्न थी। और मुस्लिम शिक्षा प्रणाली 2 भागों में विभक्त थी। उसके 2 भाग थे, एक प्राथमिक शिक्षा और एक उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा के लिए मकतब होते थे और उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए मदरसे हुआ करते थे। जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे उन्हें मकतब और उच्च शिक्षा के केंद्रों को मदरसे कहा जाता था। शिक्षा को प्रोत्साहन, उसका एक गुण ये था कि शिक्षा को प्रोत्साहन दिया मुस्लिम शासकों ने। अपने शासन काल में मुस्लिम शासकों ने शिक्षा के प्रसार पर अनेक मकतब एवं मदरसे तथा पुस्तकालयों की स्थापना की।
इन्हें राजकीय आर्थिक संरक्षण प्रदान किया गया तथा अपने राज दरबार में विद्वानों को स्थान भी दिया। मुस्लिम शासकों ने अपने राज दरबारों में विभिन्न विद्वानों को स्थान दिया। इस तरह से उन्होंने शिक्षा को प्रोत्साहित किया। शिक्षा पर धार्मिक प्रभाव। मुस्लिम काल में जो शिक्षा थी उस पर धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। धार्मिक ग्रंथों को कंठस्थ कराया था, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया जाता था। कुरान का अध्ययन प्रत्येक मुसलमान का पवित्र कर्तव्य माना जाता था। ये माना जाता था कि प्रत्येक मुसलमान को कुरान पढ़ना अनिवार्य है। इस कारण कुरान एवं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन मुस्लिम शिक्षा का प्रधान अंग था। नंबर 3, धार्मिक तथा लौकिक शिक्षा का समन्वय। यद्यपि मुस्लिम शिक्षा में धार्मिकता का विशेष स्थान था, किंतु इस्लाम धर्म में इस लोक की वास्तविकता पर विशेष बल दिए जाने के कारण शिक्षा का उद्देश्य लौकिक यश, सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति करना भी माना गया था। ठीक है, जो मुस्लिम शिक्षा है उसमें दीन और दुनिया यानी कि धर्म और दुनिया दोनों की शिक्षा दी जाती थी। चरित्र निर्माण पर बल, एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर फॉर्मेशन। मुस्लिम शिक्षा में चरित्र निर्माण पर विशेष बल दिया जाता था। यदि विद्यार्थी उद्दंड या गलत व्यवहार करते थे तो उन्हें दंड दिया जाता था। निःशुल्क शिक्षा। वैदिक एवं बौद्ध काल के समान मुस्लिम काल में भी शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। शिक्षा की अनिवार्यता। शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य थी। इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। कुरान के अनुसार जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है वही वास्तव में अल्लाह का परम भक्त है और उसी में अल्लाह की शक्ति होती है। यानी कि ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है मुसलमान के लिए, हर मुसलमान के लिए, और वही जीवन भर सभी क्रियाओं में अल्लाह का आशीर्वाद प्राप्त करता है। गुरु एवं शिष्य का पारस्परिक संपर्क। मकतब एवं मदरसों में शिक्षक विद्यार्थियों का व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते थे। यह व्यक्तिगत संपर्क विद्यार्थियों को योग्यता, कुशलता एवं प्रतिभा को विकसित करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता था। विभिन्न कला कौशलों की उन्नति। प्रोग्रेस ऑफ डिफरेंट आर्ट्स। मुस्लिम काल में वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, सुलेख कला, संगीत, नृत्य आदि कलाओं की अत्यधिक प्रगति हुई। सभी तरह की कलाओं को उन्होंने उन्नति की, उस पर विशेष ध्यान दिया। नेक्स्ट जो विशेषता थी, जो मेरिट थी, वो थी उर्दू की उत्पत्ति। 14वीं शताब्दी में अरबी, फारसी के सम्मिश्रण से एक नवीन भाषा की उत्पत्ति हुई जिसे उर्दू भाषा की संज्ञा दी गई। ठीक है, ये जो उर्दू भाषा है ये अरबी, फारसी और हिंदी से मिलकर बनी है, इसलिए इसको उर्दू, इसका नाम ही उर्दू है। ये डिटेल में पढ़े जाने की टॉपिक है कि उर्दू कैसे बनी और उर्दू के जो अर्थ है वो क्या है। ठीक है, इसमें हम इतना ही जानने की बहुत है हमारे लिए कि अरबी फारसी जो है वो उर्दू, अरबी, फारसी और हिंदी से मिलकर बनी है। इसके बाद हम देखते हैं मुस्लिम शिक्षा के दोष। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख दोष क्या थे? लौकिक पक्ष पर बल दिया जाता था उसमें ज़्यादा। प्राचीन भारतीय शिक्षा में जो इससे पहले शिक्षा थी वो थी आध्यात्मिक शिक्षा। वैदिक कालीन शिक्षा थी या बौद्ध कालीन, उसमें आध्यात्मिक विकास पर बल दिया जाता था और दुनियावी शिक्षा नहीं दी जाती थी, कम दी जाती थी, उस पर इतना बल नहीं दिया जाता था। लेकिन मुस्लिम शिक्षा में लौकिक पक्ष पर भी बल दिया जाता था। जो लोक की शिक्षा है, जो संसार की शिक्षा है, उस पर भी बल दिया जाता था और सांसारिक यश, सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति का साधन मात्र हो गई थी। फारसी एवं अरबी भाषा का आधिपत्य। मुस्लिम संस्थाओं में अरबी, फारसी भाषाओं को अधिक महत्व दिया गया और इन्हीं की शिक्षा का माध्यम बनाने के कारण प्रांतीय मातृभाषाओं का विकास नहीं हो सका। स्त्री शिक्षा की अवहेलना। मुस्लिम परिवारों में पर्दा प्रथा के कारण मुस्लिम स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने की विशेष सुविधाएं प्राप्त न हो सकी। यह मुस्लिम काल का प्रधान दोष था। विद्यार्थियों में विलासप्रियता का विकास। विद्यार्थियों को छात्रावास में सुख साधनों तथा सौंदर्य साधनों की सुविधाएं प्राप्त हो जाती थीं, परिणाम स्वरूप उनका विलासप्रिय हो जाना स्वाभाविक था। दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। शिक्षा पद्धति दोषपूर्ण थी क्योंकि उस टाइम रटने पर अधिक बल दिया जाता था। विद्यार्थियों को कुरान की आयतें कंठस्थ कराई जाती थी। मौखिक पद्धति पर बल दिया जाता था
और स्वाध्याय की उपेक्षा की जाती थी। अपने आप स्वयं से अध्याय करने की उपेक्षा की जाती थी। जो गुरु पढ़ाते थे वही शिक्षक याद करते थे, उसको कंठस्थ कर लेते थे। ठीक है, इस तरह से ये उस टाइम की शिक्षा की गुण विशेषताएं नहीं बल्कि के दोष थे। ठीक है, ये सभी दोष थे और विशेषताएं और गुण ये सब हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़े। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।